हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशंस हम कराने वाले हैं आप लोग को। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपके लिए जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले वाला जो लेक्चर हम बताए थे इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें सारे शेप बताए थे, उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, सर्कल है या कोन है या सिलेंडर है या स्फेयर है या क्यूब है, उसका एरिया और उसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम बताए थे। ठीक है, तो इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग ज़रूर से देखिए, क्योंकि अगर वो देखते हैं तो ये वाला जो एग्जांपल है वो हो सकता है आप खुद से भी कर लें। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप। टॉप मीन्स प्लेइंग टॉप जो होता है उसको हिंदी में लट्टू बोलते हैं। ठीक है, तो राशिद गॉट ए प्लेइंग टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल में डायग्राम दिया हुआ था तो हमने भी ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, करा एज इज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ओके, करा है कि राशिद जो है उसको प्लेइंग लट्टू मिला, लेकिन उसके पास कोई जो लट्टू का कोई कलर नहीं है। ठीक है, किस दिन मिला? बर्थडे के दिन। करा ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रायंस। ओके, वो इसको कलर करने चाह रहा है। ठीक है, द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन। जो टॉप शेप है वो किसका है? कोन के, कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। जो कोन का टॉप शेप है वो कैसे बना हुआ है? एक हेमिस्फेयर की तरह बना हुआ है। इस तरीके से ये क्या है? हेमिस्फेयर से बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। हाइट कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। हमें क्या फाइंड करना है? इस पूरे शेप का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? गिवन जो है वो डायमीटर गिवन है। ठीक है, डायमीटर कितना दे रखा है? ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। कितना? 3.5 बाई 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है? अब देखिए, ये पूरा हाइट दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से इसका रेडियस कितना है? 3.5 बाई 2 दे रखा है। ठीक है, 3.5 बाई 2 दे रखा है, और ये पूरा 5 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो हाइट हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन निकाल लीजिए। इस पूरे में से इतना अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला हाइट हमको निकल कर आ जाएगा। तो 5 माइनस 3.5 बाई 2, ये हाइट हमारा निकल कर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 10 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कोन का हाइट निकल कर आ गया। हमें क्या फाइंड करना है? इस पूरे शेप का एरिया फाइंड करना है। मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप। ठीक है, अब देखिए इस शेप में क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए ये क्या है? एक कोन है, और ये क्या है? हेमिस्फेयर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हेमिस्फेयर का एरिया और कोन का एरिया निकाल कर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। तो देखिए हम निकालते हैं कर्व्ड। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया सब सेम ही होता है। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब हम जानते हैं हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम जानते हैं कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है पाई
आर एल होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हाइट हमें पता है 6.25/2 और रेडियस हमें पता है 3.5/2। हमें क्या निकालना होता है, एल। एल कोन का क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। एल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। तो हम एल कैसे फाइंड कर सकते हैं, एल को हम फाइंड कर सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एच हुआ और ये आर हुआ, ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके एल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप हम सॉल्व कर लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में हो जाएगा, ठीक है। हमें आर गिवन है और एल हमने एच हमने फाइंड कर रखा है। ये क्या है हमारा एच है और ये हमारा क्या है आर है, ठीक। इसको हम इधर फाइंड कर लेते हैं। देखिए एल इजकल टू, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एल इजकल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 3.5/2 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना है 6.5/2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। तो ये ला गया 3.7 सेंटीमीटर। इस वाले फॉर्मूले पे रख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना है 3.5 डिवाइड बाई 2, 3.5 डिवाइड बाई 2, 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, प्लस पाई 22/7 इंटू आर 3.5/2 एल 3.7, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। हमें क्या करना है कि ये जो शेप है उसका शेप का कलर कराने का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है कि वो कितने में एरिया कराएगा इस कलर से जो कि कलर कराना है, ठीक है। तो इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो ये कैसा शेप रखा है, पहले तो ये हेमिस्फेयर है और कोन है। तो हेमिस्फेयर और कोन का एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे तो ये टोटल शेप का हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो उतने में जो राशिद भाई होंगे वो कलर कराएंगे, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ था कि इसका रेडियस दिया हुआ था स्फेयर का, सेमी स्फेयर का रेडियस दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था 3.5। तो हम उससे रेडियस निकाल लिए और पूरा टोटल शेप का हाइट दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। तो उससे हम क्या निकाल लिए, कोन का हाइट निकाल लिए। कोन का हाइट हमें पता चल गया तो कोन का स्लैंट हाइट भी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पाई आर एल होता है कोन का सरफेस एरिया। तो एल का वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर हम एल की वैल्यू निकाल लिए, उसको फॉर्मूले में पुट कर दिए और कितना आ गया 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। कह रहा है कि द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर, ठीक है, ये डेकोरेटिव ब्लॉक है, ठीक है। ये इसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। कह रहा है इज मेड ऑफ 2 सॉलिड, ये 2 सॉलिड से मिलकर बना हुआ है। पहला एक क्यूब है, ये क्यूब का शेप है, ठीक। दूसरा कह रहा है एंड ए हेमिस्फेयर द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ये दो सॉलिड से मिलकर बना है। पहला क्यूब है, दूसरा क्या है हेमिस्फेयर है, और तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब। क्यूब का जो बेस ब्लॉक है वो जो उसकी जो लेंथ है एज की वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो लेंथ ऑफ क्यूब कितना हो गया, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक। क्यूब में पता होगा कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 5, ठीक है। अब कह रहा है एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, हेमिस्फेयर जो टॉप पे फिक्स्ड है
हैज़ ए डायामीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर दे रखा है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर दे रखा है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हम निकाल सकते हैं आराम से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.2 डिवाइड बाई 2, तो इसको कर देंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हेमिस्फेयर का रेडियस निकल कर आ गया। कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। कह रहा है इस सरफेस, इसका जो शेप है, एक क्यूब है, उसके ऊपर एक सॉलिड जो है दूसरा, वो हेमिस्फेयर का है, तो हमें इसका टोटल एरिया फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक करेंगे तो हम क्या क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखिए ये जो शेप है वो कैसा है, हेमिस्फेयर का शेप है। ये जैसे कि क्यूब बना हुआ है, इस तरीके का क्यूब है, इस तरीके का क्यूब बना हुआ है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये तो विजुअल नहीं है, मीन्स सर्कुलर पार्ट। तो ये एरिया क्या करना होगा, इसमें से ये एरिया क्या करना होगा, माइनस 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 एरिया ऑफ सर्कल। क्यों माइनस करना हुआ कि इसके ऊपर से ये क्या है, हेमिस्फेयर है, कोई अगर देखेगा तो ये सर्कल वाला पार्ट तो नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है। हमको सिर्फ इस वाले शेप का एरिया निकालना होगा, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्यूब का एरिया निकालेंगे और हाफ हेमिस्फेयर जो है उसका एरिया निकालेंगे इसका, और ये सर्कुलर पार्ट का एरिया हम माइनस करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो ऑलरेडी किस में कवर हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में। ये वाला जो एरिया है वो किस में कवर हो गया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में ये एरिया कवर हो गया, इसलिए हम इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर ये माइनस नहीं करेंगे तो ये 2 बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको माइनस कर दिए। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है, आर है 2.1 इंटू 2.1 प्लस 6 इंटू साइड, साइड कितना है 5, 5 इंटू 5 माइनस पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22, 22/7, आर कितना है 2.1 इंटू 2.1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका टोटल 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जो यूज कर रहे हैं वो कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लिकेशन और माइनस कर सब करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। ठीक, इसमें एक ट्रिकी चीज़ यही था कि जो क्यूब का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं उसमें से ये वाला सर्कुलर पार्ट का जो एरिया है उसको माइनस करना है। ठीक, वो अगर आप कर देते हैं तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू।